नमस्कार साथियों, मैं आशीष गुप्ता तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पहले भी देखा है, जीएस की क्लास चल रही है, साइंस की क्लास चल रही है। आज से मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स कौन से एग्जाम में आता है, सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है। तो मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा जो पार्ट आता है, आप यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स उसमें ही आता है। एसएससी की बात करते हैं। आज मैं एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्लास देना चाह रहा हूं, ठीक है ना, कि आपको बता दूं कि आप मैथमेटिक्स का यूज कहां कहां पर कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे कि मैं एमपीएसआई की बात करता हूं, व्यापम के थ्रू जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी बात करता हूं, ठीक है ना। एसएससी की बात करता हूं। एसएससी कई एग्जाम कराते हैं। एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एग्जामिनेशन बोर्ड है। जैसे कि अपने मध्य प्रदेश में व्यापम का जैसे व्यापम कराता है, व्यापम मतलब व्यापम का नाम चेंज कर दिया पीईबी, उसी तरह से केंद्र के सारे एग्जाम कौन कराता है, एसएससी कराता है। तो एसएससी की बात करता हूं। सबसे पहले मैं एसएससी कौन कौन से एग्जाम कराता है, ठीक है ना। आप देखें एसएससी कौन सा एग्जाम कराता है। एक तो एसएससी कराता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है ना। एसएससी सेकंड एग्जाम कौन सा कराता है, 10 प्लस कितना 2, ठीक है ना। एसएससी 10 प्लस कितना यहाँ पर 2। थर्ड की बात करते हैं, एसएससी कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराता है, और एसएससी कितना यहाँ पर मल्टीटास्किंग, ठीक है ना। और कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराता है, एसएससी कौन सा कराता है, एसएससी कितना सीपीयू। सीपीयू में पैरामिलिट्री फोर्स जो एसआई आते हैं, जैसे बीएसएफ एसआई, सीआरपीएफ एसआई, ठीक है ना, दिल्ली एसआई, ठीक, सीआईएसएफ एसआई और एएसआई, इस तरह के सारे एग्जाम आते हैं। तो इनमें अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। आप यदि इसकी बात करते हैं, सीजीएल की बात करते हैं, तो सीजीएल में बात प्री होता है और क्या होता है यहाँ पर मेंस, ठीक है ना। प्री की बात करते हैं, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, ऑनलाइन एग्जाम होता है इसमें। तो इसमें क्या आता है, मैथमेटिक्स जो आता है वो 25 नंबर का आता है, ठीक है ना। रीजनिंग आती है वो भी 25 नंबर की आती है। इंग्लिश ये भी 25 नंबर की आती है, ठीक है ना। और जीएस की बात करते हैं, ये भी कितना आता है, 25 नंबर का, ठीक है ना। अब करते हैं मेंस की बात। अब मेंस की बात करते हैं तो मेंस में क्या आता है, केवल मैथ आता है और क्या आता है यहाँ पर इंग्लिश आता है, ठीक है ना। मैथ कितने का आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 100 क्वेश्चन कितने नंबर के हुए, 200 मार्क्स के, ठीक है ना, 200। इसकी बात करते हैं, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसलिए यहाँ पर 200 क्वेश्चन कितने की हुए, 200 नंबर की, ठीक है ना। ये इसका पैटर्न। बाकी एसआई की बात करते हैं तो एसआई में आपने देखा होगा एक जीएस का पेपर होता है और एक हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है। जीएस वाले में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस, ये 3 पोर्शन आते हैं, ठीक है ना। सेकंड पेपर होता है, उसमें 70 नंबर की हिंदी आती है और 30 नंबर की इंग्लिश आती है। इस तरह से मैथमेटिक्स का यहाँ पर वेट रहता है। सेकेंड 10+2 की बात करते हैं, क्लर्क लेवल का एग्जाम है। इसमें अगर इसमें मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें पहले तो एक ही पेपर होता था, लेकिन अब प्री मेंस कर दिया, इसमें प्री और मेंस कर दिया। प्री की बात करें, प्री में क्या आता है, मैथ की बात करते हैं तो 25 नंबर का मैथ आता है, ठीक है ना। सेकंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कितनी आती है, 25 नंबर की आती है, ठीक। इंग्लिश की बात करें, ये भी कितना आता है, 25 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। और इसकी मैथ, इसकी जीएस की बात करें, ये भी कितना आता है, यहाँ पर 25 नंबर का आता है। मेंस की बात करते हैं तो इसमें एक मेंस रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है। इसमें एक ऐसे राइटिंग आता है और एक एप्लीकेशन आती है। जैसा कि मैंने भी पहले एसएससी का मेंस दिया हुआ था, तो मेरे समय पे एक आया था कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि भारत सरकार ओलंपिक में अपना अच्छा प्रदर्शन के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए ऐसे आया था। दूसरा एक ऐसे आया था, इसमें स्वच्छता अभियान के ऊपर आया था जब मैंने दिया था। तो ऐसे में इसमें क्या आती है, एक तो एप्लीकेशन आता है, एक आपको एप्लीकेशन लिखना है इसमें, और सेकंड क्या लिखना है यहाँ पर, आपको एक ऐसे लिखना है, जो सेकंड आती है, ठीक है। थर्ड स्टेज में इसमें क्या होता है, यहाँ पर थर्ड स्टेज में होती है आपकी टाइपिंग। थर्ड स्टेज में क्या होती है आपकी टाइपिंग। ये 3 स्टेज है इसमें एसएससी 10+2 में, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें मैथमेटिक्स का वेटेज रहेगा, ठीक। और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं, उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो आपके सामने है। टोटल 22 चैप्टर है, और जो 22 चैप्टर सारे एग्जाम को कवर करते हैं, सारे एग्जाम को। फर्स्ट चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशन, सेकंड है रेशियो प्रोपोर्शन, थर्ड है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना। फोर्थ है एवरेज और नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, मिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना।
टाइम एंड डिस्टेंस इसमें 10 वाला पोर्शन आता है, ठीक है ना। बोथ स्ट्रीम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे चैप्टर आते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक। सबसे पहले मैं बात करता हूं रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर की, ठीक है ना। रेशियो प्रोपोर्शन कि रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर की हमें क्यों जरूरत पड़ी और इसका आगे क्या यूज कर सकते हैं और मतलब और आगे आने वाले चैप्टरों में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो आप देखने का प्रयास करेंगे इसमें कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में क्या आता है। इसमें अनुपात से संबंधित सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसका यूज हम आगे जितने भी चैप्टर आएंगे जिसमें भी रेशियो लग गया मतलब वो इसका भी पार्ट हो गया। और इसका यूज हम कहां कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले इनके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आगे आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे उसमें भी थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले बेसिक चीजें। अच्छा, सबसे पहले हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आप देखें इधर ध्यान से कि मान के चलें आपके पिताजी के पास, मान के चलें आपके पिताजी के पास 10,000 रुपए हैं और आप 3 भाई हैं, तीनों में बांटना चाहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा, कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा। बोलेंगे बढ़िया कि सबसे बड़े पुत्र को देते हैं 50%, ठीक है ना। सबसे उससे सेकंड नंबर वाले को देते हैं कितना, 30%। सबसे छोटे वाले को देते हैं कितना, 20%। यदि मैं इसकी बात करता हूं, ये 50% हो गया, ये कितना यहाँ पर 30% हो गया। इसकी बात करता हूं कितना, 20% हो गया। परसेंटेज से मैंने परसेंटेज काट दिया, ये 0 से 0 काट दी सभी मैंने, तो ये रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:3 कितना 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप 10,000 रुपए को इस अनुपात में बांटेंगे, इस अनुपात में बांटेंगे। तो अब आप देखें बांटते कैसे, वो देखें आप बांटेंगे कैसे। आप देखें इधर ध्यान से देखना कि सबसे पहले मैं मान लेता हूं बड़े बेटे को मान लेता हूं ए, ये कितना, सेकंड को मान लेता हूं कितना बी, और ये कितना आ गया सी। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप यदि इसको यूनिट मानना चाहते हैं तो ये टोटल कितना यूनिट है, यहाँ पर 10 यूनिट है। टोटल कितना है, यहाँ पर 10 यूनिट है, ठीक है ना। कितना यूनिट है, 10 यूनिट। आप देखें टोटल रकम कितनी है, 10,000 रुपए। टोटल रकम 10,000 रुपए और टोटल यूनिट कितनी है, 10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 यूनिट बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 10,000 आ गया। 0 से मैंने यहाँ पर 0 काट दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 1 यूनिट बराबर आ गया कितना, यहाँ पर 1,000 रुपए आ गया। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर कितना, 1,000। तो 5 यूनिट बराबर कितना आ गया, 5,000। ये कितना आ गया यहाँ पर, ये कितना, 3 यूनिट बराबर कितना आ गया, 3,000, ठीक है ना। और 2 यूनिट बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 2,000, ठीक है ना। तो रेशियो प्रोपोर्शन का जो सामान्य तौर पर देखा जाए किसमें करते हैं अपन, किसमें करते हैं अपन, किसमें, रेशियो को डिवाइड करने में, हिस्सेदारी को शेयर करने में करते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं सबसे पहले इसमें आपकी स्टार्टिंग करता हूं यहाँ पर टाइप वाइज से, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से टाइप आएंगे, तो सबसे पहला टाइप लेता हूं बेसिक, ठीक है ना। सबसे पहला टाइप लेता हूं मैं यहाँ पर बेसिक, ठीक है। अब आप देखें इधर, मान के चलो, ठीक है ना, मान के चलो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पर, मान के चलो कि ए अनुपात कितना यहाँ पर बी, कितना यहाँ पर 2 अनुपात कितना यहाँ पर 3, ठीक है। सेकंड लेता हूं यहाँ पर बी अनुपात कितना यहाँ पर सी, ठीक है। ये लेता हूं कितना यहाँ पर 4 अनुपात कितना यहाँ पर 5। तो आपसे पूछेगा आपसे पूछेगा यहाँ पर कि ए अनुपात कितना, बी अनुपात कितना, यहाँ पर सी, बोले इसका मान कितना होगा। तो आप देखें इधर ध्यान से, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि ए का मान दिया है, बी का मान दिया कितना 2:3, फिर बी अनुपात सी का मान कितना दिया है यहाँ पर 4:5। तो आपके दिमाग में आएगा कि ए का मान कितना है यहाँ पर 2, बी का मान कितना है 3, आप देखें सी का मान कितना है 5। तो आप देखें एक ही क्वेश्चन में कितने बी है यहाँ पर 2, एक ही क्वेश्चन में कितने यहाँ पर बी है 2। तो आप देखें दोनों की वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। जब दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो ये अलग अलग का मतलब क्या है, यहां पर इस रेशियो में देखा जाए तो ए के अकॉर्डिंग बी का मान है, ए के अकॉर्डिंग किसका मान है, बी का, और इधर बी के अकॉर्डिंग किसका मान है, सी का। इसका मतलब क्या होता है कि बी इसमें अलग अलग है। इसको सेम सीक्वेंस का मतलब यदि आप ए के अकॉर्डिंग बी का मान निकालेंगे, बी के अकॉर्डिंग सी का मान निकालेंगे तो सेम रेशियो सेम मिल जाएगा। तो आप देखें रेशियो निकालते कैसे वो देखें। सबसे पहले आप देखें इधर ध्यान से, इसके 2-3 तरीके हैं वैसे, ठीक है ना। बी अनुपात कितना यहाँ पर सी, आप देखें कितना है 2 अनुपात कितना यहाँ पर 3। आप इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, एक मेथड होता है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है ना, कब्जा मेथड भी बोल सकते हैं आप उसको। तो आप देखें ए अनुपात बी कितना है 2:3,
तो आप देखें इधर ध्यान से, यदि मैं इसकी बात करता हूं यहाँ पर कि A अनुपात कितना यहाँ पर B था, कितना था, ये 2 अनुपात कितना यहाँ पर 3 था। यदि मैं इसकी बात करता हूं फिर B अनुपात कितना आएगा C, क्योंकि वैल्यू B से समाप्त होती है तो स्टार्ट भी आपको कहां से करना है, B से करना है। तो आप देखें B की वैल्यू कितनी है सेकंड में, 4 रेशियो कितना है यहाँ पर 5, ठीक है ना, 4 रेशियो कितना है 5। तो आप देखने का प्रयास करेंगे इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स मेथड में क्या होता है कि जिसकी वैल्यू जिसके आगे खाली है उसको आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे B के आगे स्पेस है तो B को आगे बढ़ा दिया, B के पहले स्पेस है तो B को पहले कर दिया। तो आप देखें रेशियो बन जाता है A कितना रेशियो कितना, B रेशियो कितना, यहाँ पर C, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इधर। तो आप देखें इधर नंबर तो है नहीं है, इधर तो डायरेक्ट रेशियो आता है। तो आप देखने का प्रयास करें, 3 के आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 3, और 4 के पहले करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 4, ठीक है ना। तो आप देखने का प्रयास करें, इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी कितने हुए 8, 4 3 कितने हुए 12, और 5 3 कितने हुए 15। तो आपकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, A अनुपात B अनुपात कितना C बराबर कितना आ गया 8 12 15। लेकिन आप यदि इस मेथड से करते हैं तो इसमें लगता है समय, ठीक है ना। मैं आपको ऑप्शन से वेरीफाई करना बताता हूं कि ऑप्शन से आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। ठीक है जी, क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। जैसे कि A रेशियो कितना है यहाँ पर B, ठीक है, सेकंड कितना है यहाँ पर B रेशियो कितना है यहाँ पर C। तो आप देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखता हूं यहाँ पर कि A अनुपात कितना, B कितना है यहाँ पर 3 अनुपात कितना है यहाँ पर 5, ठीक है ना। B अनुपात C कितना है यहाँ पर 4 अनुपात कितना है यहाँ पर 7, ठीक है, 4 अनुपात कितना है 7। तो आप सबसे पहले देखने का प्रयास करें यहाँ पर कि आपको A रेशियो B कितना दिया है 3 अनुपात 5, B रेशियो C कितना दिया है यहाँ पर 4 रेशियो कितना 7 हो। तो आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है, क्या प्रयास कर रहा है यहाँ पर कि A रेशियो कितना, B रेशियो कितना यहाँ पर C, बोले इसका मान कितना होगा, ठीक है ना, इसका मान पूछना चाहता है। यदि आप इस तरह से ना करना चाहते हैं तो ऑप्शन से वेरीफाई कैसे करेंगे, मैं ऑप्शन से आपको वेरीफाई करना सिखा रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन से विद इन कितना 5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। देखें कैसे, मैं ऑप्शन लिखता हूं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है ना, ऑप्शन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। 6 रेशियो कितना 9, रेशियो कितना यहाँ पर 14, ठीक है ना, ठीक। 3 रेशियो कितना 5, रेशियो कितना यहाँ पर कितना है 7, ठीक है ना। आप देखें कितना 12 रेशियो कितना 20, ठीक है ना, रेशियो कितना आ गया 21, ठीक है। अगला देखें इधर ध्यान से, 12 रेशियो कितना 20 और रेशियो कितना दिया है लास्ट में 35। आप देखें इधर ध्यान से, यदि जे आपसे पूछना चाहता है कि A अनुपात B अनुपात C कितना है, यदि A अनुपात B अनुपात C कितना है तो जाहिर सी बात है कि किसकी वैल्यू है यहाँ पर, ये किसकी वैल्यू है A की, ये सबसे पहले लिखा हुआ है, ये किसकी है A की, ये किसकी है यहाँ पर B, और ये किसकी वैल्यू है यहाँ पर C की। तो आप देखने का प्रयास करें, आपको पता है कि A अनुपात B कितना है 3 अनुपात 5 है, तो अनुपात कभी चेंज नहीं होता, रेशियो कभी चेंज नहीं होता। आप देखें B रेशियो C कितना है यहाँ पर 4 रेशियो कितना है 7, तो आप देखना रेशियो कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि आप देखें इधर ध्यान से, मैं A अनुपात B लेता हूं यहां से, ठीक है, A अनुपात B लेता हूं, मतलब पहली 2 डिजिट ले ली मैंने। तो आप देखें A रेशियो B कितना है 3 अनुपात 5, तो 3 अनुपात 5 ही रहेगा वो हमेशा। तो आप देखें यदि मैं इसे 3 से काटता हूं तो 3 दूनी 6 और 3 3 कितने हो गए यहाँ पर 9, कितना रेशियो है 2 अनुपात कितना आया 3, और 2 रेशियो 3 आया, जबकि अपना A अनुपात B कितना है 3 अनुपात 5, मतलब ये गलत हो गया। आप देखें सेकंड में 3 अनुपात 5 लिखा हुआ है, मतलब ये सही हो सकता है, फाइनल सही नहीं है, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना, ये फाइनल सही नहीं है, ये सही हो सकता है। थर्ड आप देखें इधर ध्यान से, यदि मैं 4 से काटता हूं तो 3 आते हैं, 4 से काटता हूं तो कितना आ रहा है 5, 3 अनुपात 5, मतलब 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। आप देखें इसकी बात करते हैं, जेबी सेम है, यहाँ पर कितना हो गया 3 अनुपात कितना हो गया यहाँ पर 5, जेबी सेम हो रहा है, मतलब आपके पास एक गलत हो गया और 3 सही है। सेकंड आप देखें तो सेकंड मेथड क्या है आपका, यहाँ पर सेकंड क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जब एक पहले वाले ऑप्शन से आपके 3 आंसर सही हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेकंड आपको अप्लाई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप देखें B अनुपात C कितना है 4 अनुपात कितना है 7, तो आप देखें 4 अनुपात 7 है यहाँ पर, तो 4 अनुपात 7 ही होगा। आप देखें इधर ध्यान से कि यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट देखता हूं तो कितना है 5 अनुपात 7, इसका मतलब ये गलत हो गया ये तो, ठीक है ना। आप देखें इधर ध्यान से, इसकी बात करता हूं मैं यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ये 3 अनुपात 5 इसके अकॉर्डिंग आया था। अब मैं लास्ट की 2 डिजिट ले रहा हूं, लास्ट की 2 डिजिट ले रहा हूं यहाँ पर, तो आप देखें कितना है 20 अनुपात कितना है यहाँ पर 21। यदि मैं यहाँ पर किससे काटता हूं, यहाँ पर किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इसका मतलब 20 अनुपात 21 ही हमेशा अनुपात रहेगा। ये किसकी वैल्यू है B और C की है यहाँ पर,
आप देखें इसमें देखें यहाँ पर बी अनुपात सी कितना है 4:7 है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, मतलब 3 ऑप्शन गलत हो गया, इसका मतलब लास्ट वाला सही है। आप देखो कैसे, यहाँ पर देखो लास्ट की 2 डिजिट लेता हूं, 20 अनुपात कितना है 35 है। आप देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि 5 से काटता हूं तो 4 और 5 से काटता हूं कितना 7, देखो 4:7 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर डी सही हो गया। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझ पा रहे हैं क्या नहीं? ठीक है ना, बात को समझ पा रहे हैं? ठीक, आप देखें शायद समझ में नहीं आएगी तो सेकंड आप देखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है ना, आप देखें शायद मैं समझता हूं कि तुम्हारी समझ में नहीं आया और मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी समझ में ना आए, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैसे वेरीफाई करेंगे। आप देखें इधर ध्यान से कि a इक्वल टू कितना दिया है 1/4 b और b इक्वल टू कितना दिया है 1/2 और कितना c। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रेशियो बनाएंगे। जब मैं इसका रेशियो बनाता हूं तो आप देखने का प्रयास करें a रेशियो कितना b कितना होगा, यहाँ पर 1 कितना होगा 4। अब आप देखें वेरीफाई कैसे करेंगे। आप देखें इधर ध्यान से, आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? a अनुपात b अनुपात c पूछना चाहते हैं। तो आप देखें जी किसका वैल्यू है a का, जी किसका वैल्यू है b का और जी किसका वैल्यू है c का। तो आप देखें इधर ध्यान से, आपको पता है कि a अनुपात b कितना है 1:4। तो आप देखें 1:4 कहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल c ऑप्शन में। इसका आंसर क्या हो गया c, आंसर क्या हो गया c। आप देखें और में भी चेक कर सकते हैं। आप देखें इसको उठाते हैं तो इसको काटते हैं तो कितना आ गया 1, इधर काटते हैं कितना आ गया 2, 2 से काटें 2 1 कम 2, 2 दूनी कितना 4, तो रेशियो कितना होगा 2:1। आपको अनुपात कितना लेके आना है 1:4। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। देखो 4 1 4, 4 दूनी 8, 2:1। आपको लेके कितना आना है 1:4। इसी तरह से आप देखें 1:2 तो स्पष्ट लिखा है, इसका मतलब ये गलत हो गई। 3 ऑप्शन गलत हो गए और एक ऑप्शन सही है। देखते ही आंसर कमाल कर दिया। ठीक है ना, आप देखने का प्रयास करेंगे सेकंड क्वेश्चन। आप देखें, आपको पता है यहाँ पर कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू लेके आना है, तो जाहिर सी बात है a का वैल्यू है, जे b का वैल्यू है और एक किसका वैल्यू है यहाँ पर c का। आपको पता है यहाँ पर कि a अनुपात b कितना लेके आना है, यहाँ पर 7:9। कितना लेके आना है 7:9। तो आप देखें 7:9 कहां पे लिखा है? एक तो आप देखें इधर ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है, एक इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर 7:3 है। इसका मतलब तो ये तो देखते ही गलत हो गया। ये क्या हो गया? देखते ही गलत हो गया। तो आप देखें 7:3 कितना 7:9 किसमें लिखा हुआ है? यहाँ पर ए ऑप्शन में और कितने इसमें। आप देखें शायद इसमें भी लिखा है क्या? आप इसको 3 से काटेंगे तो कितना है 3 7 21 कहते हैं, 3 से कटता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये भी गलत हो गया। ये 7 से कटेगा तो एक 3 आएगा और ये कितना आएगा 7 से कटेगा 5, 3:5 आएगा, जबकि आपको लेके कितना आना है 7:9। मतलब आपके 2 ऑप्शन क्या हो गए यहाँ पर गलत हो गए। तो अब आपके पास कितने बचे हुए हैं? 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। जब आपके पास ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं तो आप देखते हैं ए और सी में से क्या आंसर होगा, क्योंकि आप ए और सी में से देखते हैं तो आप देखें बीसी की वैल्यू कितनी है 9:5 है इधर, और इधर बीसी की वैल्यू कितनी है 9:5 कितना है 15। आपको लेके कितना आना है यहाँ पर 3:5। जब आपको 3:5 लेके आना है, जब आपको 3:5 लेके आना है तो क्या ये किसी में कॉमन वैल्यू है कि ये कट सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब 9:5 ही रहेगा, जबकि आपको कितना लेके आना है 3:5। इसका मतलब क्या हुआ? ये गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत है तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन क्या होगा सही। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर सी। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 15, यहाँ पर 9 ये 15, आप तो कह रहे थे कितना है 3 और 5। तो आप देखें इसको यहाँ पर 9 को लिखता हूं, इधर कितना 15। आप 3 से काटें कितना 3, 3 से काटें कितना यहाँ पर 5, तो देखो 3:5 आ रहा है नहीं आ रहा। इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर सी। बात को समझ पा रहे हैं धीरे धीरे? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? ठीक ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ना, आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोला है यहाँ पर a अनुपात b इक्वल टू कितना बोला है 3:4 और b अनुपात c इक्वल टू कितना बोला है 8:9। आप देखें, देखते ही आंसर कैसे लाएं। आप देखें, आपको पता है कि रेशियो कभी चेंज नहीं होता, तो b अनुपात c कितना है 8:9। तो आप देखें यहाँ पर जो a की वैल्यू है, जो b की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है c की। आप देखें 8:9 कहां लिखा हुआ है? तो 4:5 है, इसका मतलब गलत। आपको क्या लेके आना है 8:9। आप देखें यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2:3, इसका मतलब ये भी गलत। आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12 कितना 17, ये भी गलत। केवल 8:9 यहाँ पर लिखा है, इसका आंसर कितना आ गया डी आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया यहाँ पर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको देखें इधर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि a अनुपात b इक्वल टू कितना है 2:3, आप देखें b अनुपात c इक्वल टू कितना है 4:5। तो आपसे पूछा है यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, तो आपको सेम मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पर जो a का वैल्यू है, जो b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है, आपको पता है यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर या तो लास्ट से ले सकते हैं या पहले से ले सकते हैं, किसी से कोई अंतर नहीं पड़ता। आप देखें इधर ध्यान से a अनुपात b कितना है 2:3। तो आप देखें यहाँ पर 2:3 है क्या?
नहीं, लेकिन ये कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर है तो ये कट सकते हैं। आप देखें 4 से काटते हैं कितना है 2 और 4 से काटा कितना है 3, तो ये रेशियो क्या बना 3:2, जबकि आपको लेके क्या आना है 2:3। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। आप आते हैं सेम, इस पे आते हैं सेम एज इट इज प्रोसेस। आप देखें 5 से काटते हैं कितना है 2, 5 से काटा कितना है 3, रेशियो क्या बना 3:2, जबकि आपको क्या लेके आना है 2:3। बात को समझ पा रहे हैं क्या? आप देखें इधर कितना लेके आना है आपको 2:3 और आया कितना है 3:2, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आप देखें सेम इसमें देखते हैं, देखें इधर 5 से काटते हैं तो 2 आया, 5 से काटा कितना 3, तो 2:3 हो गया। आप देखें 2:3 यही मांग रहा है, लेकिन आपको एक और ऑप्शन में चेक करना है कहीं ऐसा आगे भी तो नहीं हो रहा। तो आप देखें इधर ध्यान से 4 से काटा कितना 2 और 4 से काटा कितना 3, मतलब सेम आगे हो रहा है। इसका मतलब आंसर आपका इन दोनों ऑप्शन में से कोई है। तो अब आप क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर B/C। तो आप देखें इधर लास्ट की 2 डिजिट कितना है यहाँ पर 15 कितना है यहाँ पर 12। तो आप देखें कितना है 4:5। यदि मैं 3 से काटता हूं तो कितना आ गया यहाँ पर 4, ठीक है ना, और 3 से काटे कितने आ गए यहाँ पर 5, 5:4 आ रहा है, जबकि है कितना है यहाँ पर 4:5, उल्टा आ रहा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर डी आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो सेम एज इट इज प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। आप देखें इसमें कितने थे ए बी सी थे, यहां पर कितने थे ए बी सी थे। आप देखें यहां पर कितना है ए बी सी डी ई, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है और देखते ही सॉल्व होगा। आप देखें सबसे पहले यहां पर कि A/B कितना है 1:2। आप देखें इधर देखते हैं इसकी वैल्यू देखते हैं तो A/, कितना B/, कितना यहाँ पर C, ये कितना है यहाँ पर D और ये कितना है यहाँ पर E। इसका मतलब AB की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये C की, ये D की और कितना है यहाँ पर E की। तो आपको पता है कि AB की वैल्यू है कितनी है 1:2, जबकि यहाँ पर कितना लिखा है 1:3। इसका मतलब गलत हो गया, ठीक है ना, बात को समझ पा रहे हैं। अब आप देखें इधर ध्यान से, ये कितना लिखा हुआ है 3:4, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आपको वो ऑप्शन जल्दी से जल्दी गलत करना है जो देखते ही समझ में आ गया कि ये गलत है, तो वो हमेशा ही गलत रहेगा। अब आपके पास कौन से ऑप्शन बचे, एक तो बी बचा और एक कौन सा बचा डी। लेकिन एक कॉमन नंबर से कर सकते हैं। देखें 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1:2 बन गया। इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1:2 बन गया। मतलब आंसर बी या डी में से है। इसका मतलब अब लेंगे सेकंड पे देखें कितना है बी और कितना है यहाँ पर सी, ठीक है ना, बी और कितना है यहाँ पर सी, कितना है 3:4। तो आप देखें बी की वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, बी की वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 4, ठीक है ना, बी की वैल्यू कौन सी है 4 और सी की वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 6, ठीक है ना, कितना है 6। तो आप यदि रेशियो बनाते हैं, यदि मैं इसको काटता हूं तो 2 से काटा 2 आया, 2 से काटा कितना है 3, तो ये 2:3 हो गया। जबकि आपको रेशियो कितना लेके आना है 3:4, यहाँ पर 3:4, यहाँ पर कितना लिखा है 2:3। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जाहिर सी बात है आंसर कितना आ गया यहाँ पर डी आंसर आ गया, ठीक है ना। आपको देखते ही गलत करना है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर डी आंसर आ गया। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, आप देखें यहाँ पर 1:2 बन रहा है, बन रहा है, यहाँ पर देखें 1:2 बन गया। देखें आप कैसे बन गया, यहाँ पर देखो 3 कितना यहाँ पर 6 था, मैंने काट दिया तो 1 कितना बन गया 2। सेकंड आप देखें यहाँ पर बी ऑप्शन में कितना लेता हूं, यहाँ पर सेकंड B/C लेता हूं, तो बी का वैल्यू कितना है 6 है यहाँ पर और इसका वैल्यू कितना है 8। यदि मैं 2 से काटता हूं तो कितना 3 आ गया, कितना है यहाँ पर 4, तो 3:4 आ गया। यदि मैं यहाँ पर क्या लेता हूं C/D लेता हूं तो 8 कितना लिया मैंने यहाँ पर 12। आप देखें इधर ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 6 कितना 9, ये भी कट सकता है। देखो 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे कितना 3, 2:3। यदि मैं इसको काटता हूँ 4 से तो 2 आ गए, 4 से काटा कितना 3, तो सेम रेशियो है, ठीक है ना। आप देखें इसको लेते हैं यहाँ पर 12:16, 12:16 तो लास्ट में सेम लिखा है। इसका आंसर क्या हो गया डी आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया डी, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको बोला यहाँ पर A/B का वैल्यू कितना है 1:2, B/C का वैल्यू कितना है 3:4 और C/D का वैल्यू कितना है 5 कितना है 6। आपको पूछा क्या है A/B/C C/D, सेम प्रोसेस। आपको पता है यहाँ पर आपको A/B कितना लेके आना है 1:2। तो आप देखें 1:2 इधर लिखा है, 1:2 इधर लिखा है, 1:2 इधर भी लिखा है इनडायरेक्ट वे में। देखो इनडायरेक्ट वे में कैसे, आप देखें 2 से काटते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1:2 लिखा है, लिखा इनडायरेक्ट वे में लिखा है, जबकि यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखें आप लास्ट का देखते हैं यहाँ पर C/D कितना है 5:6। जब 5:6 है यहाँ पर तो आप देखें 5:6 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 5:6 यहाँ पर है क्या, नहीं, इसका गलत, 5:6 है यहाँ पर, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। आप देखते हैं इधर 5:6 है क्या, देखो 8 पंजे 40 होते हैं, 8 6 कितने होते हैं, 48। देखो 5:6 इनडायरेक्ट वे में लिखा है। यदि मैं इसको काटता हूं 5 से काट दिया कितना, 8 से काट दिया 5 आ गए और 8 से काटा कितना आ गया यहाँ पर 6, 5:6। मतलब आपका आंसर ए है या तो क्या है यहाँ पर डी।
तो अब आप देखें इधर बी अनुपात सी को भी लेना पड़ेगा। आपका बी अनुपात सी कितना है यहाँ पर 3:4, यहाँ पर बी अनुपात सी कितना है यहाँ पर, क्योंकि बी की वैल्यू कितना है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 5। तो आप देखें बी अनुपात सी आपके क्वेश्चन में 3:4 है, जबकि यहाँ पर कितना लिखा है 4:5। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर डी, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन कितना है सही है। आप देखो इधर चेक करना चाहते हैं तो आप 0 से 0 काट दिया तो कितना आंसर आ गया 3:4। ठीक है ना, बात को समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक,